इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नंबर 3, इसका लेसन नंबर 2। आपके बहुत ज़्यादा इसरार पर हमने इंग्लिश में बातचीत के लिए कोर्स नंबर 3 तरतीब दिया है और इसका लेसन नंबर 1 तो हम पढ़ा ही चुके हैं, तो ये है उसका लेसन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, What time is it? ये शख्स इस लड़की से पूछ रहा है क्या वक्त हुआ है। जब आप इंग्लिश मुल्क में हो, अंग्रेजों के साथ बातचीत कर रहे हो, तो इस किस्म के जुमलों की आपको बहुत जरूरत पड़ती है। आपको पता होता है कि क्या चीज कैसे पूछनी है। तो अगर आपने टाइम पूछना हो, आप कहेंगे What time is it? क्या वक्त हुआ है। अब लड़की क्या जवाब देगी? ये वक्त बताएगी। It's 3 PM। जो शाम का वक्त है उसे PM कहते हैं। 12 बजे या 12 बजे के बाद जो भी वक्त चल रहा है, रात के 12 बजे से पहले पहले उसे PM से जाहिर किया जाता है, PM। और रात के 12 बजे और 12 बजे के बाद से लेकर दिन के 12 बजे से पहले जो वक्त होगा उसे AM लिखा जाता है। तो इट्स 3 PM यानी शाम के 3 बजे हैं। 3 बजे शाम के, देखिए PM शाम है, तो इट्स 3 PM। अगर आपने जवाब देना हो तो आप कहेंगे इट्स 3 PM, 2 PM, 1 PM। जो भी वक्त हुआ है आप वो बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं Where are you from? देखिए, जब आप किसी से बात करना चाहते हैं और मजीद आप पूछना चाहते हैं, बात जारी रखना चाहते हैं, तो आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं। तो आप पूछेंगे Where are you from? आप कहाँ से हैं? तो अब लड़की क्या जवाब देगी? ये कहेगी I am from USA। मैं USA से हूँ। अगर आप किसी और मुल्क से हैं तो अपना मैं उस मुल्क से हूँ। तो ये सवाल है और ये उसका जवाब। Where are you from? I am from USA। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। How old are you? देखिए, वैसे तो किसी की उम्र पूछना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन जब आपके ताल्लुकात अच्छे हों तो आप ये पूछ सकते हैं How old are you? आपकी उम्र क्या है। जवाब में लड़की क्या बोलती है? I am 20 years old। मैं 20 साल की हूँ। अगर ये लड़का होता तो I am 20 years old, तो भी वही बात थी, लेकिन हम उर्दू या हिंदी में कहते मैं 20 साल का हूँ या 20 साल की हूँ। अगर लड़की है तो की हूँ, लड़का है तो का हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं और क्या सवाल है। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है। देखिए, असल में तो ये व्हाट इज है, लेकिन इस कॉमे की वजह से इसको व्हाट्स बोलते हैं। और जब आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो आप शॉर्ट फॉर्म्स ज्यादा यूज करते हैं। आप व्हाट इज योर नेम नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है। अब जवाब में ये अपना नाम बताएगी। माई नेम इज टीना। मेरा नाम टीना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मजीद क्या बातचीत है। What do you do? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अब इसका जवाब क्या देगी ये लड़की। अब यहाँ पर ये क्या बता रही है? I am a student। और फिर यहाँ पर I और am दोनों को जोड़ दिया तो ये am student। I'm student ऐसे जल्दी से वो बोलते हैं अंग्रेज लोग। I'm student। जिनकी पैदाइशी ज़बान अंग्रेजी नहीं है वो बोलेंगे I am a student, लेकिन जो अंग्रेज है वो बोलेंगे I'm student, I'm a student, I'm a student। यानी मैं तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, शागिर्द हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। अब ये पूछ रहा है How much is this? यानी जब आपने पूछना हो किसी चीज की कीमत का तो आप कहते हैं How much is this? ये कितने का है। अब लड़की क्या जवाब देगी? जो भी इसकी कीमत है ये बता रही है। It's $10। ये $10 का है। ये $10 का है। अब यहां पर फिर वही बात है, लिखने में तो ये इट इज भी हो सकता है, लेकिन जब आपने बोलना हो तो स्पेशली जितनी शॉर्ट फॉर्म होती है वही अंग्रेज लोग बोलते हैं। इसलिए इट इज नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे इट्स $10। ये $10 का है। ठीक है, चलिए ये सवाल है कैन आई हैव द बिल प्लीज? क्या मतलब बराए मेहरबानी क्या मुझे बिल मिल सकता है। जब आपने खाना खा लिया किसी रेस्टोरेंट में या आपने कोई चीज खरीदी तो आप कहते हैं कैन आई हैव द बिल प्लीज। अब प्लीज कहने से बड़ा मुहज़्ज़ब लगता है, तो
जो बंदा जिसे आप बिल मांग रहे हैं वो भी बड़ी तमीज से, बड़ी इज्जत से आपको जवाब देगा। तो आपने कहना है कैन आई हैव द बिल प्लीज, बराए मेहरबानी क्या मुझे बिल मिल सकता है। अब लड़की क्या जवाब देगी, हियर इट इज, यहां है ये, देखिए यहां है ये, हियर इट इज। अब ये कह रही है कि बिल ये है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद ये सवाल क्या है, हाउस द वेदर, क्या मतलब मौसम कैसा है। जब आप चाहते हैं कि बात जारी रहे तो फिर आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं, या बात को शुरू करने के लिए भी आप ऐसे कह सकते हैं, हाउ इज वेदर, मौसम कैसा है। अब फिर वही बात, यहां पर हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर, लेकिन हाउ और इज दोनों को स्पोकन इंग्लिश के लिए इकट्ठा कर दिया। जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो जैसा आपको बताया कि आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं बोलते वक्त, तो आपने हाउस द वेदर, हाउस द वेदर, मौसम कैसा है, ठीक है। अब लड़की क्या जवाब देगी, ये बोलेगी इट्स क्लाउडी टुडे, क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब बादलों वाला। तो ये कहेगी, अब फिर वही बात देखिए, इट इज होना चाहिए लेकिन बोलते वक्त ऐसे शॉर्ट फॉर्म वाला इस्तेमाल होगा, इट्स क्लाउडी टुडे, आज बादल हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये सवाल क्या है, व्हाट्स योर फोन नंबर। अब आपकी इतनी बातचीत हो गई है लड़की से, तो अब ये पूछ रहा है व्हाट्स योर फोन नंबर। अब फिर वही बात देखिए, अब यहां पर व्हाट इज है असल में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्स योर फोन नंबर, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, या आपका फोन नंबर क्या है। अब लड़की जवाब में फोन नंबर बताएगी, वो क्या बताएगी, इट्स, आगे जो भी फोन नंबर है। अब देखिए इट इज है लेकिन बोलते वक्त इसको इट्स ये है 1 2 3 4 5 6 7, जो भी नंबर है, जिस भी मुल्क से हैं आप, आपका एक खास फोन नंबर होता है, सेल फोन नंबर या मोबाइल नंबर, तो आप वो बोलते हैं इट्स दिस, ये है ये, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती, और ये अमूमन हो जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाज लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, इवन अंग्रेज आपस में बोलते हुए एक दूसरे को कहते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या मतलब कि मैं नहीं समझता या मुझे समझ नहीं आई, इसलिए आई डोंट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी हमने पढ़ा रखे हैं हमारे होम पेज पर, प्ले लिस्ट में जाइए तो वहां पर प्ले लिस्ट नंबर 2 और 1 दोनों में हमने प्रेजेंट टेंस बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं, तो आप वहां से जाकर दोहरा सकते हैं या सारे टेंसेस सीख सकते हैं। बहुत ही आला तरीके से समझाया, इस तरह से किसी ने भी नहीं समझाया जिस तरह से हमने टेंसेस पढ़ाए हैं। एक बार टेंसेस को जरूर चेक कीजिए हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर। तो ये बता रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी इसने कुछ कहा और उसको समझ में नहीं आया, तो अब ये कह रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता या मैं नहीं समझा। अच्छा, इसके बाद अब यही बंदा बोलेगा could you repeat that, क्या मतलब क्या आप दोहराएंगे। पहले इसने बोला आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा या मैं नहीं समझता। अब फिर उसके बाद ये कहेगा could you, यानी क्या आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, repeat, दोहरा, that, वही बात या वो चीज, क्या आप दोहराएंगे या क्या आप दोहरा सकते हैं, एक ही बात है। जब आप इस तरह की बातचीत कर रहे हो तो could you repeat that, क्या आप दोहराएंगे। फिर जो बात भी इसने की है ये दोबारा से बोलेगी। जब इसको समझ में आ गया कि सामने वाला शख्स नहीं समझ सका, तो ये आहिस्ता या आराम से दोहराएगी खुद ब खुद ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है, कैन यू स्पीक मोर स्लोली। देखिए फर्ज कीजिए इसने जब दोबारा बोला उसको फिर समझ नहीं आई, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है या कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आप दोबारा से पूछ सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, कैन यू स्पीक मोर स्लोली, कैन यू स्पीक मोर स्लोली, क्या मतलब क्या आप और आहिस्ता बोल सकते हैं। देखिए अब ये उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, एक तरह से पूछ भी रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आहिस्ता बोलो क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही। कैन यू स्पीक मोर स्लोली, कैन सकते हैं, यू आप, स्पीक बोल,
मोर और स्लोली आहिस्ता। क्या आप और आहिस्ता बोल सकते हैं? चलिए अब जवाब में देखते हैं ये क्या बोलेगी। ये कहेगी श्योर, नो प्रॉब्लम। क्या मतलब? यकीनन, कोई मसला नहीं है। श्योर का मतलब है यकीनन और नो प्रॉब्लम कोई मसला नहीं है। तो ये फिर दोहराएगी और आहिस्ता बोलते हुए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या सवाल है। What time does the store open? स्टोर किस वक्त खुलता है? What time does the store open? स्टोर किस वक्त खुलता है? अब ये जवाब देगी टाइम बताते हुए। It opens, ये खुलता है at 9 AM। देखिए अब AM है, जैसे आपको बताया था। ये सुबह के 9 बजे खुलता है। ये सुबह 9 बजे खुलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या सवाल है। कैन यू शो मी द वे? क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? जैसा कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपने किसी से पूछा रास्ते का और उसने रास्ते का भी बताया, तो फिर आप अगला सवाल कर सकते हैं कि अगर वो भी उसी तरफ जा रहा हो तो आप कह सकते हैं कैन यू शो मी द वे? क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर लड़की क्या कहेगी? यस, फॉलो मी। जी हाँ, मेरे पीछे आइए। लेकिन फॉलो का मतलब तो पीछे है, लेकिन मफहूम में या मतलब में ये बनेगा यस फॉलो मी। हाँ मुझे फॉलो करो, हाँ मुझे फॉलो करो, कि मेरे पीछे आओ। क्योंकि रास्ता दिखाने की बात हो रही है, इसलिए ये लड़की कहेगी यस, हाँ फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद ये क्या सवाल है। डू यू लाइक म्यूजिक? अब जैसे आप बातचीत जारी रखना चाहते हैं तो आप इस तरह के सवाल पूछते हैं, डू यू लाइक म्यूजिक? क्या आपको म्यूजिक पसंद है? देखिए अब ये प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है, लेकिन उसका सवालिया वाला, क्वेश्चन वाला, और इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। ठीक है, क्या आपको म्यूजिक पसंद है? अब देखते हैं जवाब में लड़की क्या कहेगी। यस, आई लव इट। जी हाँ, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अब असल में लव का मतलब तो मोहब्बत करना, प्यार करना, लेकिन यहाँ पर जो मतलब बनेगा वो होगा हाँ मैं पसंद करती हूँ। आई लव इट यानी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, कि पसंद की हद ये है कि लव इट, कि बहुत पसंद है मुझे। यस आई लव इट। ठीक है, तो इस तरह से आप बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी से बातचीत जारी रख सकते हैं ऐसे सवाल पूछकर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या सवाल है। What do you like to do in your free time? क्या मतलब? आप फारी वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? What do you like? आप क्या पसंद करते हैं? To do, करने के लिए, in, में, your free time, आपके फ्री वक्त में, फारिग वक्त में। अब क्या जवाब देगी लड़की, देखते हैं। I like to read. I like to read. अब देखिए जैसा सवाल था what do you like, आप क्या पसंद करते हैं, उसने बता दिया I like। ठीक है, I like to read, मुझे पढ़ना पसंद है। देखिए I like to read, मुझे पढ़ना पसंद है। रीड का मतलब पढ़ना, जैसा कि नावल पढ़ना, रिसाले पढ़ना, अखबार पढ़ना या कोर्स की किताबें पढ़ना, ये सब पढ़ाई में ही शामिल है। I like to read, मुझे पढ़ना पसंद है। चलिए अब इसके बाद ये क्या सवाल है। What day is it today? जैसा आपने पूछना हो, आप भूल गए हैं कि आज कौन सा दिन है, तो आप ये सवाल पूछेंगे What day is it today? यानी आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है या क्या दिन है, आज क्या दिन है। अब जवाब में लड़की क्या बताएगी, इट्स मंडे। देखिए अब फिर यहां पर इट इज मंडे की बजाय इट्स मंडे, ये पीर का दिन है, ये पीर है। चलिए ये तो था हमारा आज का सबक, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की है तो आपने बहुत अच्छा किया, जो सबक सुना और हमारे साथ इसको दोहराया। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपका शुक्रिया, आपने सबक पढ़ा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेते हैं इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में आपसे इजाजत। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।